सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्यार भरा सलाम और वी वेलकम यू वंस अगेन। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं, जहाँ पे पिछले बार हम श्रापों के बारे में बात करना चालू करे थे कि श्राप क्या है और कैसे आ रहा है, आशीष क्या है, श्राप क्या है। पिछले बार में ये हम बात कर रहे थे और हम यहाँ तक आ गए थे कि श्राप किस प्रकार से, उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ, कि श्राप किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है। तो उसका बस बिल्कुल स्टार्टिंग का ही भाग हम छुए थे, बिकॉज़ बहुत बड़ा सेशन है ये। हम एक बार में उसको ख़त्म नहीं कर सकते बोल के, ये तो बस अभी चालू हुआ है, इसको ख़त्म करने में अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि एक चीज़ें समझना, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को समझना हमें ज़रूरी है। क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पे सिर्फ यीशु मसीह वाला सत्य की बात नहीं हो रही है, परंतु सत्य मतलब हर एरिया के सत्य को जानना। जब हम प्रभु में चलते हैं, सो वी नीड टू नो ऑल द ट्रुथ्स। और शैतान को पता है कि यदि इसको सत्य पता चल जाएगा तो जो शब्द आ रहा है स्वतंत्र, किस चीज़ से स्वतंत्रता? हर एक शैतान के पकड़ से स्वतंत्रता की बात करता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम पिछले बार इस बात को लेकर चालू करे थे कि हमको जानना है, हमको हमारे उस जड़ को जानना है। वो जड़ हमें पता चलना चाहिए कि वो जड़ क्या है और कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे हम जड़ को पता कर लेंगे तो सत्य को जान जाएंगे। हम छोटे छोटे सत्य को जान रहे हैं और बहुत बड़ा लिस्ट है उसको जानने के लिए, और हमें एक में हमको क्षेत्रों में आज़ादी मिलना या स्वतंत्रता मिलना या छुटकारा मिलना चालू हो जाएगा। मैं इस चीज़ से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इवन आई होप कि आप जब इसको सुन रहे हैं तो बहुत आशा लगाकर सुन रहे हैं, विश्वास के साथ सुन रहे हैं और अपने मन को परमेश्वर के हाथ में देकर सुन रहे हैं, ताकि शैतान गंभीरता से, जब हम सुन रहे हैं तो शैतान कोई भी प्रकार से इस बीच में दुष्ट आत्मा काम ना कर पाए, है ना, वो उस बीच को चुरा के ना ले जा पाए। नहीं तो सत्य हम नहीं जान पाएंगे और स्वतंत्रता मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम आगे के क्षेत्र में जाएंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने सुबह से लेकर हमें संभाले रखा प्रभु, और एक दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। आज हम जीवित है, ये सिर्फ और सिर्फ पिता आपकी योजना है। पिता परमेश्वर, आपकी योजना तहत आज हम जीवित पाए जाते हैं, हमारी सांसें चल रही है। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं जिस योजना के तहत आपने हमें चुना है, उस योजना को पूरा होने के लिए प्रभु और पिता, उसके अंदर रोक डालने के लिए शैतान काम कर रहा है। प्रभु जी, हमारे जीवन में लगातार उसके कामों को देख पाते, यीशु के नाम से हम इसी समय उसे बांधते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे मन को नियंत्रण में ले लीजिए। पिता, जो वचन कहा जा रहा है सबको नियंत्रण में ले लीजिए। प्रभु, आपने पिता परमेश्वर अपनी बेटी को आपके हाथों में ले लो। पिता पवित्र आत्मा, मेरे ऊपर आपका नियंत्रण बना हुआ रहे। हर एक पिता परमेश्वर कही गई बात स्वर्ग से आए, ये हम प्रार्थना करते। प्रभु, हमारे मन को आपके हाथों में देते, जितने सुन रहे सबके मन को आपके हाथों में देते, लहू के आड़ में सुरक्षित ठहराते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम पिछले बार में हमने यहाँ तक आके छोड़ा क्या, कि दाऊद के बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने बाइबल से आपको ये चीज़ बताया कि किस प्रकार से जनरेशनल कर्स या पीढ़ियों से चले आने वाला श्राप, किस प्रकार से हमारा अधिकार शैतान के पास जाता है, हमारा इनविटेशन कार्ड शैतान के पास जाता है। हम खुद एक चाबी है जो हम परमेश्वर के भी ब्लेसिंग्स को खींच सकते हैं, हम परमेश्वर की आत्मा को खींच सकते हैं, उसके कार्यों को खींच सकते हैं, और एक तरफ से हम शैतान के कार्यों को भी हम खींच सकते हैं। हम खुद एक चाबी के समान हैं। हम दोनों दुनिया को, हमारे पास अधिकार है कि हम दोनों दुनिया को, कौन से दुनिया को हम अलाउ करते हमारे जीवन में काम करना। तो मैंने पिछले बार ही बताया था कि हर एक
पाप से श्राप उत्पन्न होता है, हर एक पाप का सज़ा होता है और वही से श्राप काम करना चालू करता है। दाऊद के बारे में बताया कि वो परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी किस प्रकार से पीढ़ी में पहले पाए गए में पहले किए गए गलती के वजह से, राहब की गलती के वजह से फिर से कैसे वो चीज़ दाऊद पे आया और फाइनली प्रभु यीशु मसीह को कहाँ जन्म लेना पड़ा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले अब इस बात पे आएंगे कि श्राप सबसे प्रथम जीवन में कहाँ से चालू हुआ है, मनुष्य के जीवन में सबसे प्रथम श्राप कहाँ से चालू है। हम आ जाएंगे अदन के बगीचे में। अब मैं पूरा कहानी नहीं बताऊंगी, आपको कहानी पता है, आपको सब कुछ पता है, आपने वचन पढ़े, आपको आइडिया है। हमको पता है अदन के बगीचे में परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दिया था कि सब फल खा सकते, परंतु बीच में लगे हुए भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ के फल को नहीं खा सकते, ये आपको अच्छे से पता है। परंतु सांप के आने के वजह से, इब्लीस के आने के वजह से जो भरमाया गया, उन लोग ने उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उन्होंने वो फल खा लिए। हम आ जाएंगे उत्पत्ति की किताब और उसके 3 अध्याय में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 15 ऑनवर्ड्स। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 15वें पद से, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब फल खा लिया तो खाने के बाद शाम के समय में पिता परमेश्वर वहाँ पे टहलने आए, आदम के साथ समय बिताने के लिए आए थे और उस समय उन्होंने आवाज़ दिया तो उन लोग छिप रहे थे और छिपने के बाद कहा कि हम तो नंगे हैं, आप हमको कैसे देखोगे। तब परमेश्वर ने कहा, किसने तुमको कहा नंगा है, तुम लोग नंगे हो बोल के। फिर उसके बाद पूरा कहानी आपको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं उसमें डिटेल में जा रही हूँ। फिर परमेश्वर ने, जब उनको पता चला, उनको पता था, परंतु जब इन्होंने कहा कि उन्होंने खा लिए, तब पिता परमेश्वर ने कुछ श्रापों को बोला। सबसे प्रथम वो 14वें पद में सांप को श्राप देता है। फिर सांप के श्राप के बाद हम मेन आएंगे 15वें पद में, जहाँ पे वो हवा को या स्त्री को श्राप देता है। वहाँ पे ये कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब 16वें पद से, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। ठीक है, सर्वप्रथम श्राप जो परमेश्वर ने दिया, जो आज तक चले आ रहा है, वो ये है, सबसे फर्स्ट में, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। गॉड इज सेइंग अबाउट लेबर पेन। जो मम्मी, आज जो हमको पता है, मेडिकल साइंस ये कह रहा है हमसे क्या, कि जब डिलीवरी होती है तो मम्मी को बहुत दर्द से होके जाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि पूरे शरीर का हड्डी किसी ने एक ही बार में तोड़ दिया, इतना भयानक दर्द होता है। बच्चे को जन्म देना आज अपने आप में खुद लेडी का खुद एक नया जन्म जैसा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये दिया गया था अदन के बगीचे में, ये है श्राप। ठीक है, सबसे क्या पहला कहता है, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। वाह, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, दर्द के साथ बच्चे को उत्पन्न करेगी। आपको पता है मेडिकल साइंस के अनुसार ओनली ह्यूमन बींग्स, सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसी स्पीशीज है जो दर्द के साथ बच्चे को उत्पन्न करते हैं, यानी कि दर्द के साथ बेबी डिलीवर करती है। ठीक है, दर्द के साथ। बाकी जानवरों में दर्द नहीं होता है। बच्चा जब बाकी जानवर जब बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, वो बच्चे उत्पन्न करते, कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है, तो उस समय उनको दर्द नहीं होता है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स, सिर्फ एक इंसान ही एक ऐसा प्रजाति है जिसको बच्चा डिलीवर करते समय उस स्त्री को दर्द होता है। ठीक है, और वो दर्द बहुत भयानक होता है। जो ऑलरेडी नॉर्मल डिलीवरी से होके गए हैं वे जानते हैं। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी की बात नहीं, इट्स टुडे अबाउट सीजरियन ऑल्सो। ठीक है, इस चीज़ को गलत नहीं लेना कि सीजरियन होता है तो बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स बने हुए हैं, परंतु सीजरियन करने वाली लेडीज़ को भी बहुत पेन से होके जाना पड़ता है।
ठीक है, बहुत दर्द से होके जाना पड़ता है, और ये सब अपने आप में जो दर्द हो रहा है वो सब अपने आप में श्राप है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, मेरी लालसा मेरे पति की ओर होगी। एक स्त्री के लिए एक श्राप है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। इसका मतलब क्या है? यदि अगर आप जिन लोग शादीशुदा है उन लोग अच्छे से जानते हैं इस बात को, जब पति गुस्सा करता है या पति चिड़चिड़ रहता है या पति डिप्रेशन में चले जाता है कुछ चीज़ों के वजह से, तो क्या पत्नी खुश रह पाती है? क्या उसके डिप्रेशन में पत्नी खुशी मनाती है क्या? नहीं नहीं नहीं। उसके चिड़चिड़, उसके गुस्सा करने से वो खुशी मनाती है क्या? नहीं। वो खुश हो जाती है क्या? नहीं। परंतु जब पति डिप्रेशन में आ जाता है या उसके ऊपर उसके साथ कुछ गलत, कुछ नकारात्मक घटनाएं घट रही होती है, तो पत्नियां भी साथ में डिप्रेस हो जाती है। पता है आपको? वो भी साथ में डिप्रेस हो जाती है। वो चिड़चिड़ करता है तो वो दुखी हो जाती है। उसकी लालसा उसके पति की ओर बनी हुई रहती है, लगातार उसकी लालसा उसके पति की ओर लगी हुई रहती है। ठीक है, ऐसा कि वो डिप्रेशन में चला गया तो पत्नी भी बाजू से डिप्रेशन में चली जाती है। ठीक है, परंतु ये नहीं, जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी क्या, सबसे पहले कि तेरे पीड़ा, तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। हम फिर से इसमें आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमने मान लिया है उद्धारकर्ता करके, हमने बोल लिया है प्रभु ने मेरे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो आपको ये भी चीज़ को घोषित करना है उसके साथ, यदि परमेश्वर ने उस श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो अदन के बगीचे में जहाँ से ये श्राप चालू हुआ है, उस श्रापों को भी उद्धारकर्ता ने अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, उद्धारकर्ता ने उद्धार दे दिया है आपको इन श्रापों से भी, जो अदन के बगीचे में दिया गया था। आप उस श्राप से आज़ाद है। यदि आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे कारण श्रापित हुआ और मेरे श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, तो आपको इस चीज़ को भी साथ में मानने की ज़रूरत है कि आपको पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कलीसिया में अपने आप में कई सारी गवाहियाँ है। जब लेडीज़ लोग प्रेग्नेंट हुई, अन्य हमारे कलीसिया में बहुत अन्य जाति से लेडीज़ आई हुई है, वो प्रभु को अपना जीवन दी है। और हम हर एक अन्य जाति जब प्रभु में आता है तो उसको हम श्राप तोड़ने की विधि से लेकर जाते हैं। हम पहले बताते हैं उनको श्राप क्या है। तो कई सारे लेडीज़ जो श्राप तोड़ने की विधि से होके गई है, फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई है, उसने डिलीवर करी है, आप यकीन नहीं करेंगे, वो बाथरूम गई, उसको ऐसा लगा कि मेरे को बाथरूम आया है, वो बाथरूम गई और बाथरूम में ही ऐसे नॉर्मली बच्चे का सिर बाहर निकल के आ गया और बाथरूम में ही हो गया, विदाउट एनी पेन, बिना कोई दर्द का। ये हमारे कलीसिया की हम घटना बता रहे हैं आपको। जब हम परमेश्वर के ऊपर हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, अरे भाई, जब हम खुद कह रहे हैं कि उसने अपने श्रापों को, उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, तो वो अदन के बगीचे के भी श्राप की बात हो रही है इधर पे, जहां से श्राप चालू हुआ है। पाप करने के वजह से श्राप हमारे पीछे आया है। आज भी हम उस चीज का फल काट रहे, हमने उसको बिल्कुल नॉर्मल ले लिया है। व्हाट वी आर सेइंग, नो, इट इज नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी में तो पेन होना जरूरी है। आज मेडिकल साइंस ने ये हमारे दिमाग में घुसा दिया है दैट इट इज नॉर्मल टू हैव पेन। ये हमारे मेडिकल साइंस ने और हमने पीढ़ियों से देखा है, पेन होकर ही बच्चा होता है। नो, अगर आपके पास विश्वास का वरदान है, अगर आपके पास पवित्र आत्मा का विश्वास का फल है आपके पास, तो नॉर्मल डिलीवरी में यू वोंट हैव पेन, आपको दर्द नहीं होना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं कि नहीं, उसने मेरे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो ये अदन के बगीचे के भी श्राप की बात हो रही है। वहां पे अदन के बगीचे के भी श्राप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है और आज वो हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। तो नॉर्मल डिलीवरी अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस दैट इट इज नॉर्मल टू हैव पेन, बट अकॉर्डिंग जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं तो वो नॉर्मल नहीं है पेन होना। आप श्राप से आज़ादी पा चुके हैं। तो जब हम अगले बार हमारे डिलीवरी होनी है, तो यू शुड डिक्लेयर, पेट के ऊपर हाथ रखते हुए आपको इसको घोषित करना है कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी तो होगा, परंतु इट विल बी विदाउट पेन। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला कि तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, परंतु
अब पीड़ित होकर बालक उत्पन्न नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार दे दिया है। ठीक है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। यू नो लेडीज, जब पति डिप्रेशन में चले जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो अपन भी साथ साथ में पीछे से डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट दैट इज द टाइम कि यदि आपके ऊपर ये श्राप नहीं काम कर रहा है, यदि आप घोषित कर रहे हैं मेरी लालसा मेरे पति की ओर नहीं है, यदि आप इसको घोषित कर रहे, तो यू विल बी अ वुमेन ऑफ प्रेयर। आप प्रार्थना करने वाली स्त्री होगी। जब पति गिरेगा या डिप्रेशन में जा रहा है या नेगेटिव सिचुएशंस की वजह से टूटे टूटेपन में जा रहा है, तो यू शुड बी द वन जो उनको उठाना है, आपको उठाना है, वो आपको श्राप तोड़ना है। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको जब कहा है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, तो प्रभु यीशु ने, जब हमने कहा है कि यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो इस चीज़ को भी घोषणा करना है कि नहीं, जब वो डिप्रेशन में है, वो नकारात्मक परिस्थितियों में फंसे हुए, तो आई शुड बी द वन हु शुड लिफ्ट हिम अप इन प्रेयर्स। उनको इनकरेज करने का काम हमारा है। ओके फिर उसके बाद ये कहता है और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ओके वह तुझ पर प्रभुता करेगा। कई जगह पे अब हम नए नियम में जब हम आ जाते हैं, तो नए नियम में भी कहा है कि पति पत्नी का सिर है और पत्नी को पति के अधीन में रहना है। ठीक है, परंतु इस चीज़ को हमको याद रखना है, पत्नी हमको अधीन में रहना ज़रूरी है। ठीक है, कई बार ये होता है कि जब पत्नियां कमाती है तो वो अधीन में रहना नहीं चाहती है। सॉरी टू से, बुरा लगेगा, परंतु कई कबार इट इज़ ट्रुथ। हम कई ऐसे सारे परिवार को काउंसलिंग करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि पत्नी प्रभुता करती है, पति नहीं करता। ठीक है, परंतु प्रभुता की बात नहीं है। जब आदम के अंदर से हवा को निकाला तो उसके रिब केज को, ठीक है, रिब केज के बोन को, यानी कि पसली के एक हड्डी को निकाल लिया और फिर उससे हवा को बनाया। यदि आपको पता है, आपको आइडिया है मेडिकल साइंस के अनुसार कि आज पता है आदमियों का एक पसली कम होता है औरत से। डू यू नो दैट? आपको पता है औरत का जितना पसली रहता है उसमें से एक पसली एक्चुअली कम होता है आदमियों का। दे हैव वन लेस, उनका रिब केज बोन जो है वो एक कम होता है। ठीक है, हाँ, वो तब से लेकर अभी तक चले आ रहा है। वाओ, गॉड इज गुड। खैर, तो परमेश्वर ने जब हवा को बनाया तो उसने क्या किया, उसने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ और उसका एनेस्थेशिया दिया परमेश्वर ने। सबसे प्रथम ऑपरेशन हुआ और उसमें से एक हड्डी निकाला, पसली की हड्डी को निकाला। सिर की हड्डी को नहीं निकाला, पैर की हड्डी को नहीं निकाला, परंतु पसली की हड्डी को निकाला। और उसने पसली की हड्डी को निकालकर एक स्त्री को तैयार किया, हवा को तैयार किया और कहा कि ये तेरी क्या है, सहायिका है। ठीक है, शी इज़ अ हेल्पर, वो तुम्हारी क्या है, हेल्पर है। परंतु हेल्पर का दर्जा खत्म हो गया जब पिता परमेश्वर ने श्राप दिया। सुनिए अच्छे से, जब उसको हेल्पर करके जो पसली के इससे बीच में से, पसली यानी कि दिल के करीब रहने वाले में से उसको निकाला और उसको बनाया, तो तब डिक्लेयर किया परमेश्वर ने, घोषित किया कि क्या ये शी इज़ योर हेल्पर, वो तुम्हारी सहायिका है। परंतु जब पाप करने के बाद श्राप दिया गया तो क्या कहा कि तुझ पर, वह तुझ पर यानी कि पति तुझ पर प्रभुता करेगा। ठीक है, यानी कि अब उसका दर्जा हेल्पर के समान नहीं रह गया, परंतु वो आ गई पैर के नीचे। खैर, इसीलिए उसके बाद से जो मेल डोमिनेंस है हम ज़्यादा देख पाते हैं। परंतु जब हम फिर से नए नियम में आ जाते हैं, नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के वचन ये कहते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पति तुम्हारा सिर है और पत्नी क्या है, उसकी अंग है। ठीक है, और हमको ये चीज़ समझना है, परंतु पतियों के लिए कहा गया है कि जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है, उसी प्रकार से तुम अपनी पत्नियों से प्रेम करो। ये इधर नहीं कहा गया है, वो नए नियम में कहा गया है। तो यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में उद्धार करता करके उसको ग्रहण करते हैं, हम कह रहे हैं कि मेरे को श्रापों से आज़ादी मिल गया है, तो वहाँ पे इधर आ जाता है, पति पत्नी को परमेश्वर प्रेम में बांध देता है
सुनिए, श्राप जब हमारे जीवन में काम करता है तब अशांति, डाइवोर्स, तलाक, तू मैं, झगड़ा, चिड़चिड़, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को फिजिकली इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पाते, पति पत्नी एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो तब जाके झगड़ा चालू होता है, ये होता है, वो होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं और कहते हैं कि उसने मेरे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो तब जाकर फिर से पत्नी को वो हेल्पर वाला दर्जा, और जहां पे ये कहा है नए नियम में पति को कि जैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से प्रेम करता है उसी प्रकार से तू अपनी पत्नी से प्रेम कर, और पत्नी को कहता है कि तू अपने पति के अधीन में रहे। यहाँ पे परमेश्वर परिवार का गठन करता है, परमेश्वर फिर से इस परिवार को एक कर देता है। आप श्राप से आज़ादी पा जाते हैं। कौन से श्राप से? ये सारे अशांति के श्राप से, डाइवोर्स, तलाक के श्राप से, मिसअंडरस्टैंडिंग के श्राप से, और परमेश्वर इस परिवार को फिर एक कर देता है। प्रभु यीशु मसीह, यदि आप कह रहे कि उद्धार किया है हमारे जीवन में, उद्धार दिया है, तो व्हाट इज उद्धार? इसी सारी चीज़ों से तो उद्धार हमको मिलना है भाई। ओके, फिर उसके बाद आदम के ऊपर आ जाएंगे, और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, भूमि तेरे कारण श्रापित है। इस धरती की बात कर रहे, इस अर्थ की बात कर रहे, ठीक है। भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। सेकंड, तू उसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। सबसे पहले तो भूमि तेरे कारण श्रापित है। फिर अगर हम रोमियो के किताब में चले जाए, उसके 8वें अध्याय में, तो कहता है कि सृष्टि बड़ी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का बाट जो रही है। ठीक है, आप उस वचन को पढ़िएगा, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या कहता है कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। आदम और हवा के पाप के वजह से भूमि हो गया श्रापित। वो उटकटारे और कांटे उगाने लगी। इसके पहले तक अगर आप, जिन लोग खेती बाड़ी करते हैं उनको अच्छे से पता है, जब हम खेत में जोते हैं, बोते हैं, सब करते हैं, हमको कितना उस उपज के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। एक किसान से आप पूछिएगा कि उस उपज को उगाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, परंतु उसी के बाजू से जंगली घास निकल के आ जाएगा, उसी के बाजू से कांटे वाले पेड़ उग के आ जाएंगे। उसको किसी ने उगाया नहीं है, वो कोई उसके पीछे उसको कोई उसको खाद नहीं दे रहा है, उसको कोई कुछ कर नहीं रहा है, वो बीज नहीं डाल रहा है, वो अपने आप से उग रहा है। अच्छे उपज को खराब करने के लिए बाजू से ये जंगली घास, जंगली पौधे, उटकटारे, कांटे, अपने आप इनके पेड़ अपने आप उग के आ रहा है। भूमि तेरे कारण श्रापित है, ठीक है, भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसके बाद फिर नए नियम में, रोमियो की किताब में वापस कहता है कि सृष्टि बहुत आशा भरी नजरों से, आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने की बाट जो रही है। पता है क्यों? कि उसको कब आजादी मिलेगी। भूमि को आज हम आगे चल के हम उसको लेकर भी आएंगे। भूमि के श्रापों के बारे में, धरती के श्रापों के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, परंतु भूमि तेरे कारण श्रापित है, ठीक है। तो आज उटकटारे कांटे पहले नहीं उगते थे, परमेश्वर ने नहीं बनाया उनको, परंतु भूमि के श्रापित होने के बाद ये सारे चीजें होने लगी, ठीक है। क्या कहता है कि क्या कहता है? हाँ, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, ठीक है। और आगे कहता है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। दुख के साथ खाया करेगा और माथे के पसीने के, आज हम कहते हैं ना, वी आर वर्किंग हार्ड। हम कितने 8 घंटे काम कर रहे हैं, हम 12 घंटे काम कर रहे हैं, हम ओवर टाइम काम कर रहे हैं। भले हम घमंड से बोल रहे हैं, क्या 1.5 लाख रुपए कमा रहे, 1 लाख रुपए कमा रहे, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, वी आर लॉयर्स, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हमको, हमारे पास इतना है, हम कमा रहे हैं। भाई तुम कमा ही रहे हो, क्या समझ में आ रहा है आपको? आप अपने पसीने का ही रोटी खा रहे हो। इट इज अ कर्स। आप कितने भी घमंड से बोलो कि 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आप कमा रहे हैं,
बट यू आर वर्किंग फॉर इट। टू अर्न इट, आपको उसको कमाने के लिए आपको काम करना पड़ रहा है, तब जाके आप कमा रहे हो। परंतु फिर से हम नए नियम में आ जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में, देख उन उड़ती हुई चिड़िया को, वो ना बोते हैं ना काटते, परंतु तेरा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। देख उन जंगली सोसनों को, वो ना बोते काटते, परंतु तेरा परमेश्वर उन्हें पहनाता है। तो तू क्या इनसे बहुमूल्य नहीं है? परमेश्वर का प्रश्न है, क्या तू मनुष्य इनसे अधिक बहुमूल्य नहीं है? एंड फिर वापस इंग्लिश में कहता है, इफ यू विल रीड द इंग्लिश वर्जन, तो इसमें कहता है, लॉर्ड नोज योर डेली नीड्स एंड ही सप्लाइज योर डेली नीड्स, ही सप्लाइज ऑल योर नीड्स। परमेश्वर हमारे रोजमर्रे के जीवन में लगने वाले सारे सप्लाईज को, सारे नीड्स को, सारे जरूरतों को वो पूरा करता है। देख उन उड़ती हुई चिड़िया को, वो ना बोते ना काटते। आप बो भी रहे हो, आप काट भी रहे हो, और घमंड के साथ कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए, 5 लाख, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए हम इनकम कर रहे हैं। हम एक्स्ट्रा टाइम कर ही उसको कमा रहे हैं। हम उसको, आप बिना क्वालिफिकेशन के जाइए तो कौन जॉब देगा? कोई जॉब नहीं देगा। जिंदगी भर हम पैदा हुए, हम 3 साल की उम्र के होने लगे, पढ़ाई 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 चालू हो जाता है। पढ़ाई करना है, क्वालिफिकेशन क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, पढ़ाई अच्छा नहीं होगा तो क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा तो जॉब कोई नहीं देगा, जॉब नहीं देगा तो हमारे पास स्टेटस नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम गरीब रह जाएंगे। तो दैट मीन्स हम बचपन से ही पसीना हमारा बहाना चालू कर देते हैं। हम बचपन से ही कुछ पाने के लिए कुछ खोना लगातार हम चालू कर देते हैं। और फिर जब हम कमा रहे 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा अपनी पत्नी को, अपने परिवार को छोड़ के, ये देश छोड़ के दूसरे देश में जाके हम कमा रहे हैं, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट इज इट? ये वो श्राप है। आज भले हम खेती किसानी नहीं कर रहे हैं, हम ये आदम को बोला था, तू अपने माथे का, अपने पसीने का खाएगा, तू बोएगा, तू उसको खेती करेगा और उसको खाएगा। हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, तो 21वीं सदी का हमारा बोना, हमारा काटना, हमारा माथे का पसीना क्या है? हमारा जॉब है। हम अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे देश में जाके, हम बच्चों को छोड़कर, पति को छोड़कर दूसरे देश में जाके कमा के अपने घर में भेज रहे पैसा। What you are thinking? What is it? क्या है वो? ये वही श्राप है जो अदन के बगीचे में दिया गया है। हमारे पास पैसा आता तो है, कितने खून पसीना मिला के हमने कमाए, हमने पढ़ाई किए, हमको जॉब मिला, और फिर उसके बाद पैसा आ तो रहा है, बहुत अच्छा अमाउंट आ रहा है, परंतु चले भी जा रहा है, गायब हो जा रहा है। ये सब श्राप है जो अदन के बगीचे में दिया गया है। यदि तो परमेश्वर के धर्म को या धार्मिकता को और उसके राज्य के खोजी बनेगा, तो ये सारी चीजें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका आखिरी वाले पद में ये कहता है, तो ये सारी चीजें तेरे पीछे हो लेगी। कौन सी चीजें? हम अभी उसके पीछे भाग रहे हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे, हम स्टेटस के पीछे भाग रहे, हमको खाने को 3 टाइम चाहिए, हम खाने के पीछे भाग रहे, हमको कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, हम कपड़े के पीछे भाग रहे, हमको मकान चाहिए, हम मकान के पीछे भाग रहे, वीजा चाहिए, वीजा के पीछे भाग रहे, है ना? वी आर रनिंग, इन सब के पीछे हम चल रहे हैं। परंतु आपको पता है, आप सूरज की ओर यदि खड़े रहोगे तो आपका परछाई आपके पीछे पड़ेगा, और परछाई आपके पीछे पीछे चलेगा। यदि आपका मुंह ज्योति की ओर है, यदि आपका मुंह लाइट की ओर है, आपका मुंह सूरज की ओर है, और आप सूरज की ओर चल रहे हैं, तो ये परछाई आपका पीछा करेगी। परंतु अगर आपने अपना मुंह मोड़ लिए उस सूरज से, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप अपने परछाई को नहीं पकड़ सकते। उसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता के, उसको प्रथम स्थान देकर उसकी खोजी बनते हैं, तो ये सारी चीजें, द ब्लेसिंग्स विल फॉलो मी, द ब्लेसिंग्स विल फॉलो मी। यू नीड टू अंडरस्टैंड, सारा आशीष मेरे पीछे हो लेगा परछाई के समान, मुझे उसके पीछे नहीं भागना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो क्या कहता है कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी ही है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी है और तू मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। ये भी श्राप है। मृत्यु हमारे जीवन में श्राप है। पहले मृत्यु नहीं था, परमेश्वर ने कहा फूलो फलो बढ़ो, परंतु फिर उसके बाद आया मृत्यु। ठीक है, आपको क्या समझ में आया? आदम और हवा को दिए जाने वाले सबसे प्रथम जो श्राप दिया गया उन्हें, तो वो श्राप
प्रभु यीशु मसीह के आने के वजह से जब हम कह रहे हैं कि लिटरली व्हेन वी आर सेइंग कि वो उद्धार करता है और उसने मेरे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, वो श्रापित हुआ मेरे लिए और मेरे श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, यदि हम सच में इस चीज़ पे घोषित करते हैं, यदि हम सच में इस चीज़ पे मानते हैं, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में आपको पेन नहीं होना है। डिक्लेयर इट कि मुझे पेन नहीं होगा, मुझे दर्द नहीं होगा, ठीक है। मेरी लालसा यानी कि परमेश्वर पति पत्नी को बांध के रखेगा, सहायिका के समान फिर से बना देगा, वो फिर से पूरे परिवार को जोड़ देगा, वो उस श्रापों को जो अदन के बगीचे में पति पत्नी को दिया गया था उसको तोड़ देगा, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि आदम के लिए जो सारे श्रापों को कहा गया कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, ठीक है, तो उसके उपज को जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यस, हम उसको दुख के साथ ही खा रहे हैं, अभी भी दुख के साथ खा रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हम कितना मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम कितना मेहनत कर रहे हैं स्कूल फीस पे करने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस को देने के लिए, कितना ज़्यादा दुख उठा रहे हैं हम भले गर्व के साथ कह सकते हैं कि इतना कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं, परंतु आपको पता है यदि एक व्यक्ति 10,000 भी कमा रहा है ना, और उसके साथ यदि खुदा खड़ा है और वो श्राप से आज़ाद है और उसने परमेश्वर के राज्य को पहला प्रथम स्थान दे के रखा है अपने जीवन में, वो 10,000 भी ना लाखों कमाने वाले लोगों से भी एक्सट्रीम अति आशीषित हो रहेगा। वो 10,000 कमाने वाला व्यक्ति शांति के साथ, प्रेम के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, परमेश्वर की आशीष के साथ, परमेश्वर की शांति के साथ, परमेश्वर के पूरे उपस्थिति के साथ उस 1 लाख वाले कमाने से भी ज़्यादा अच्छा जिंदगी उनका रहेगा। उनके घर में कोई चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। एसी बोलो, फ्रिज बोलो, मेडिकल एक्सपेंसेस तो होना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब एक घर में आ जाता है तो उस घर में बीमारी नहीं रहता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? हम अब आगे जाएंगे तो यहाँ पे हम देख रहे सबसे प्रथम क्या था कि परमेश्वर की ओर से दिया गया श्राप है, ठीक है। जो हम जब कहते हैं कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया, तो परमेश्वर के अदन के बगीचे में भी दिए गए श्रापों को से भी परमेश्वर हमें आज़ादी देता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है व्यवस्था से बंधे हुए सारे श्राप, यानी कि हम जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तब हमारे ऊपर श्राप आके पड़ता है ना। हम व्यवस्था विवरण में हम अच्छे से जानते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28वें अध्याय में ये कहा गया कि यदि तू मेरे आज्ञा को मानेगा, और यदि जो आज लिखा गया है, यदि तू इन आज्ञाओं को नहीं मानता है तो एक बहुत लंबा चौड़ा 50 से भी ज़्यादा श्रापों का एक लिस्ट दे दिया गया है। अगर ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा। एक लंबा चौड़ा श्रापों का लिस्ट दिया गया है, आज्ञाएं दिए गए हैं, और उसके आज्ञा को उल्लंघन करने से एक लंबा चौड़ा, वो अब मैं उसमें नहीं जाऊंगी, आप खुद पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय आप खुद पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे व्यवस्था के द्वारा श्राप हमारे जीवन में काम कर रहा है, ठीक है। हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे हम आ जाएंगे कि हमारे खुद की गलतियों के वजह से जो सारे श्राप हमारे जीवन में पीढ़ियों से चले आ रहा है ना, हम उस पर ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा कि हर एक पाप से श्राप उत्पन्न होता है। अब मैं कुछ ऐसे गलतियाँ मैं जस्ट उसको उजागर करना चाहती हूँ, जो मैं समझती हूँ कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और हम अगले सेशन में जब हम जाएंगे तो मैं खुद से किया गया गलती वो क्या क्या है, किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने भी वो गलती किया है और आज भी हम वो गलती कर रहे हैं, और मैं लाइव कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताऊंगी जिनके जीवन में घट रहा है, और वो मम्मी के साथ हुआ, फिर वो बच्चे के साथ हुआ, वो बच्चे के साथ हुआ, बच्चे के साथ हुआ, बच्चे के साथ हुआ, ठीक है। बहुत खतरनाक होता है। एक और आखिरी बात बताऊंगी उदाहरण के रूप से कि किस प्रकार से काम करता है। मेरी खुद की एक जानी पहचानी एक दोस्त थी,
उसका जब शादी हुआ था, शादी एक पासबान के साथ हुआ। वो पासबान 26 साल के थे और उनका जब शादी हुआ तो उन लोग बहुत बहुत दुआ प्रार्थना करने वाले कपल थे। बहुत जम के दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, सुबह जाते थे, विजिटिंग पे जाते थे, अन्य जातियों को बचा बचा कर लेकर आते थे। वाओ, दे हैड अ लाइफ ऑफ प्रेयर्स। उनका प्रार्थना पूर्वक जीवन रहा है। कई अन्य जातियों को छुड़ा कर लाए हैं प्रभु में। उनका सुबह का रोजमर्रे का जिंदगी था। सुबह उठते थे, दुआ करते थे, नाश्ता करते थे, फिर चले जाते थे सेवा करने के लिए और सीधा रात को लौटते थे, आके खाना खाते थे और सो जाते थे। और परमेश्वर उनको बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट हुई। उसका 3रा महीना चल रहा था। ऐसे ही हर दिन उसका 3रा महीना जब चल रहा था तो जैसे ही हर दिन रोज उठे, दुआ किए, प्रार्थना किए, विजिटिंग करने गए, रात को वापस आके पहुंचे घर में, खाना वाना खाए, दुआ करके सो गए। और सोने के बाद बीच रात में अचानक से ये जो पासबान है उनको अचानक से पेट दुखने लगा। जवान, बिल्कुल जवान है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। उसको जम के पेट दुखने लगा और जम के मतलब अब वो जो दर्द हो रहा था वो सहन के बाहर हो रहा था। तो पत्नी जो मेरी फ्रेंड है उसने एम्बुलेंस को कॉल लगाई। एम्बुलेंस आया जल्दी से। उनको, वो तड़प रहे थे दर्द के वजह से, उनको जल्दी से गाड़ी में डाला और उनको ले जा रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचने के जस्ट 2-3 मिनट पहले गाड़ी में ही उनका प्राण छूट गया। एम्बुलेंस में वो प्रभु के पास चले गए, उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। मेरी फ्रेंड थी शॉक में। आपको यदि पता हो, हम पोस्टमार्टम अपन नहीं कराते हैं, हमारे लोग पोस्टमार्टम नहीं कराते, परंतु वो शॉक में चली गई। और वो इतना ज़्यादा शॉक में आ गई कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे रिपोर्ट जानना है, बताओ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर रिपोर्ट्स वगैरह करे, पोस्टमार्टम में सब कुछ करे। डॉक्टर्स का ये कहना रहा, देयर वाज नो रीज़न, क्योंकि उसको डायबिटीज़ नहीं था, उसको पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको लंग्स में, किडनी में, कहीं पर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। तो उसका मृत्यु कैसे हो गया अचानक से, कैसे हो गया? ये घटना के बारे में मुझे पता नहीं था। 1.5-2 साल बाद वो फ्रेंड से जब मेरे कांटेक्ट हुई तो तब उसने मेरे को ये बताया, जब उसका बच्चा सब हो चुका था, तब उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। वो प्रेग्नेंट थी और उसी समय पे उसके हस्बैंड का देहांत हो गया, जो एक पासबान था। तो उसने जब मुझे बताया, वो रो रही थी। बताते बताते मैंने उसको प्रभु के बारे में, श्रापों के बारे में मैंने बताने लगी उसको। और फिर उसने मेरे को अचानक से बीच में से रोका। उसने बोला, अरे मेघना, मुझे एक बात बतानी है। मेरे को याद आया एक चीज़। जब मैं छोटी थी, उसका कोई और भाई बहन नहीं है, वो कहने लगी जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा का कम उम्र में डेथ हो गया। फिर वो कहने लगी जब उसकी मम्मी छोटी थी तब उनके पापा का भी कम उम्र में मृत्यु हो गया। जब उसकी नानी छोटी थी तब उनके भी पापा का कम उम्र में बिना कोई कारण का मृत्यु हो गया। प्रॉब्लम था इस लड़की की ओर से, परंतु झेलना किसको पड़ा? इस आदमी को, जो प्रभु का दास था। हम अगर श्राप को सीरियसली ना लेंगे ना, प्रभु यीशु मसीह का ही तो सेवा करते थे, प्रभु यीशु मसीह का ही तो सेवा कर रहे थे। वो हर दिन अन्य जातियों को बचा रहे थे, प्रभु की उपस्थिति में चल रहे थे, सब कुछ था। परंतु कैसे ये श्राप अभी भी काम कर गया? और एक पति पत्नी आए, वो 12 साल से बोले बच्चा नहीं हो रहा है। हमने उनको बिठाया, हमने श्रापों के बारे में बताया, पूछे मिसकैरेज हुआ है क्या, पहले किसी का अबॉर्शन हुआ है क्या, पूछताछ करते गए, प्रभु के बारे में, श्रापों के बारे में बताने लगे। तो मैंने मुझसे लेडी से प्रश्न पूछा तो बोले नहीं, मेरे तरफ से तो किसी का ऐसा नहीं हुआ। फिर अचानक से ये पति बोल पड़ा। वो बोलने लगा कि बोले सिस्टर जी, बोले जब हम छोटे थे हमारी एक बहन हुई थी और उसको, जो कि लड़की थी, तो उसको मार दिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम था पति की ओर से, परंतु 12 साल से स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है आत्मिक रूप से, जबकि सब कुछ उनका ठीक था, पूरा रिपोर्ट्स उनका नॉर्मल था। पति की ओर का से भी फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं था, पत्नी की ओर से भी फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं था, परंतु बच्चा ही नहीं हो रहा था। जब हम आत्मिक दुनिया में, मैंने कहा शारीरिक रूप से हम बहुत कुछ चीज़ नहीं देख पाते हैं, आत्मिक रूप से जैसे परमेश्वर और हमारे बीच में एक वाचा बंध जाता है, वाचा के बारे में कहता है, वाचा के बारे में परमेश्वर कहता है, उसी प्रकार से पति और पत्नी जब वो फिजिकल आते हैं, व्हेन दे कम टुगेदर फिजिकली, जब शारीरिक रूप से वो एक साथ आते हैं,
तो उस समय उनके बीच में एक वाचा बंध जाता है। सेम गोज विद बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। आज के दिन में लड़के लड़कियां कितने लोग एक दूसरे के साथ सो रहे हैं, खैर वो मैं आगे के सेशन में उसको हम लेकर चलेंगे। परंतु फिजिकली जब हम एक दूसरे के साथ आते हैं तो एक वाचा बंध जाता है। मेरे ऊपर तो 4 पीढ़ियों का श्राप, 10 पीढ़ियों का श्राप मेरे ऊपर तो काम कर ही रहा था, परंतु अब सामने वाले का भी फिजिकल होने के वजह से जब हम किसी के साथ फिजिकली वाचा में आ जाते हैं तो आत्मिक दुनिया में सामने वाले का भी 10 पीढ़ी का श्राप, 4 पीढ़ी का श्राप मेरे ऊपर काम करना चालू कर देता है। खुद का तो काम कर ही रहा था, अब सामने वाले का भी हमारे ऊपर काम करना चालू कर देता है। हम इसको आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते। परमेश्वर आपने हमें सहायता किया बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को पिता परमेश्वर रिवील कर रहे हैं आप, खुदा आप प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपके तेज और आपके सामर्थ्य को पिता परमेश्वर हम पिता कैमरे के उस पार देखने वाले लोगों को और पिता इस पार भी हम मांग लेते हैं यीशु के नाम से। जब ये सत्य को सुन रहे होते हैं खुदा आपका छुटकारा ऑलरेडी इनके जीवन में काम करना चालू कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर, इसी समय आप इन्हें आज़ादी देना चालू कर दिए हैं ऑलरेडी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम इसको घोषित करते हैं प्रभु। हम आगे के सेशंस को आपके हाथों में देते हैं, हमारे मनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपके नियंत्रण को मांगे रहते हैं, यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं और हम सब कहेंगे आमीन आमीन।